अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी फायरफ्लाई की कहानी। मंजरे वांदी लूंगी गिल्लू। एक कदीम जंगल के दिल में लूमी नामी एक छोटी सी फायरफ्लाई रात भर बहती थी। इसकी चमक दूसरों से ज़्यादा रोशन थी, लेकिन दोस्तों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के बजाय इसने उन्हें इससे दूर कर दिया। तुम बहुत ज़्यादा चमकती हो, दूसरे फायरफ्लाइज ने कहा। तुम हमारे साथ नहीं बैठते। लूमू ने अपनी रात अकेले गुजारी, अंधेरी को रोशन किया जिसके साथ इसका इश्तराक करने वाला कोई नहीं था। मंजरे 2। बारिश में रोना। एक तूफ़ानी रात जब आसमान पर गरज चमक रही थी, लूमू ने एक गिरे हुए दरख्त के नीचे एक हल्की सी चीख सुनी। इसने करीब से अड़ान भरी और एक छोटा बिल्ली का बच्चा मीकू भीगा और कांपता हुआ पाया। इसकी बड़ी बड़ी आंखें छोटी सी फायरफ्लाई की रोशनी को मनकस कर रही थी, खौफ और तन्हाई से भरी हुई थी। लूमू इसके पीछे कांपते जिस्म पर एक गर्म चमक डालते हुए इसके करीब आस्ती से मंडला रहा था। मंजरे 3। अंधेरे में रोशनी। मीकू लूमू की रोशनी की गर्मजोशी की तरफ मुतवज्जो हुआ, आस्ता आस्ता खड़ा हुआ और इसका पीछा किया। बारिश हुई और आगे का रास्ता तरीक था, लेकिन लूमू ने रास्ता रोशन कर दिया। वो जंगल सायादार दरख्तों के सरसराती झाड़ियों में से एक साथ सफ़र करते थे, क्योंकि इनके इर्द गिर्द नामालूम खतरात छाए हुए थे। मंजरे 4। दरियाए का किनारा। इनका सफ़र उन्हें एक तेज़ बहने वाली नदी की तरफ ले गया। पुल तूफान से बह गया था। मीकू डर के मारे बोला, यकीन नहीं था कि कैसे पार किया जाए। लूमू ने सोचा, फिर अपनी चमकीली चमक चमकाते हुए पानी के ऊपर उड़ गया। आसपास के दरख्तों से फायरफ्लाइज ने इसका इशारा देखा और पहली बार मदद के लिए आए। वो एक दूसरे के साथ शामिल हो गए। रोशनी का एक चमकता हुआ रास्ता बना। इनकी मदद से मीकू ने एहतियात से गिरे हुए नौश्ताजात और पत्थरों के पार कदम रखा और इसे महफूज तरीके से दूसरी तरफ पहुंचा दिया। मंजरे 5। अलविदा। एक तवील सफ़र के बाद वह जंगल के किनारे पहुंचे। फासले पर एक छोटी सी झोंपड़ी रात को गर्मजोशी से चमक रही थी। एक छोटी सी लड़की बाहर खड़ी, आंखों में आंसू भरे मीकू का नाम ले रही थी। मीकू ने ज़ोर से म्यू किया। इसकी तरफ दौड़ते हुए लड़की ने मीकू को अपनी बाहों में पकड़कर करीब किया। इसको घर का रास्ता मिल गया। लूमू ने मुस्कुराते हुए अपने आप से सरगोशी की। मंजरे 4। मंजरे 6। एक धुंधला हुआ चमक। जैसे ही लूमू जाने के लिए मुड़ा, इसने कमज़ोरी महसूस की। इसकी चमक दमक उठी। इसने अपनी सारी रोशनी मीकू को घर की रहनुमाई के लिए दे दी थी। इसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपरों की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। इसका छोटा सा जिस्म हल्का और हल्का महसूस हुआ, यहाँ तक कि वो आसमान की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। आखिरी मंजर। एक सितारे का वादा। मीकू अपनी लड़की की बाहों में महफूज ने ऊपर देखा और घर के ऊपर एक छोटा सा नया सितारा चमकता हुआ देखा। इसने एक पंजा बढ़ाया, जैसे इसे पकड़े। इसका दिल जान करके ये लूमू है। अलविदा मेरे फायरफ्लाई दोस्त, इसने सरगोशी की। जैसे ही छोटी लड़की और मीकू अपने गर्म घर के अंदर एक साथ घूम रहे थे, नया सितारा हमेशा के लिए इनकी निगरानी करते हुए पहले से कहीं ज़्यादा रोशन हो गया था। दी एंड।